मुर्दे के बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता। यह कहावत मध्य प्रदेश में तो चरितार्थ होती नजर आ रही है। कोरोना की लहर मार्च में ही प्रदेश में आ गई थी, पर सरकार के जागते जागते अप्रैल का दूसरा हफ्ता हो गया था जब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत हुई। सवाल यह उठता है कि कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत तो कर दी, लेकिन पूरी तैयारियां नहीं की। इस बार पिछले साल की तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन तो नहीं था, लेकिन कुछ तैयारियां भी नहीं थी। पिछले लॉकडाउन में सरकार गरीबों को भोजन भी दे रही थी, समाज सेवी संस्थाएं भी भोजन बांट रहे थे, लेकिन इस बार वह नज़ारे नहीं दिखे। हम दुकानों के अंदर से बिकते हुए सामान की चर्चा तो कर रहे थे, लेकिन शायद उन दिहाड़ी मजदूरों के बारे में भूल गए थे जिनका घर रोज कमाने से चलता है। जी हाँ, ऐसे कई लोग हैं। आपके आसपास भी चाट फुल्की का ठेला लगाने वाले या चाय की दुकान चला के अपना घर परिवार का पेट भरने वाले। सरकार यह नहीं दिखा क्या? शायद कुछ नहीं। प्राइवेट एम्बुलेंस लोगों से जेब भर भर के पैसा ले रही थी। 1.5 महीना खूब लूट खसोट चली, सरकार को नहीं दिखा, ना ही कोई रेट निर्धारण किए। अस्पतालों में बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, इन सुविधाओं के लिए वीआईपी सिफारिश की आवश्यकता पड़ रही थी। आम आदमी दर बदर भटक रहा था। नतीजा, शमशान घाट में जलती लाशें। इन लाशों के आंकड़ों में भी हमारी सरकार ने बहुत कमाल किया। सरकारी आंकड़े 15-20 के ऊपर गए नहीं, जबकि अकेले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 100 के ऊपर तक कई दिन लाशें जली। यह आंकड़े शमशान घाटों में उपलब्ध है, आप भी जाके देख सकते हैं। खैर, सरकार को तो कोरोना कर्फ्यू लगाना था ताकि कोरोना का कहर कम हो। कहर कम हो या ना हो, पर हमारे सत्ता की चाबी संभालने वाले मामा जी जब उनको नाला पार करके निरीक्षण करना होता है तो सरकारी कर्मचारियों की गोद में बैठ के जाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है कि एक गरीब मोची जो सुबह दुकान खोलता है, शाम तक बैठता है, लोगों के जूते पॉलिश करना, जूते सिलना, इससे जो कमाई होती है शाम को घर ले जाता है ताकि उसके बच्चे, उसका परिवार का पेट भर सके। 2 वक्त की रोटी किस तरह कमाते हैं, हमारे पाँव वाले मामा जी को शायद यह नहीं दिखा। पर गरीब का सिकुड़ता पेट और अमीर की भरती जेब, यह भी मामा जी को नहीं दिखी, ना ही किसी नेता को दिखी। संवेदनशीलता की बातें करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अधिकारी लगातार भ्रमित करते रहे। शायद तभी तो आंकड़ों में बहुत हेराफेरी की गई। भोपाल के एक एक्टिव मंत्री जी कलेक्टर की तारीफ करते नहीं थकते कि बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या किया, इसका जवाब शायद नहीं दे पाए। 2 जून की रोटी, 2 वक्त की रोटी उस गरीब मोची, उस दिहाड़ी मजदूर को उपलब्ध करा पाए क्या? शायद बात करेंगे कि केंद्र सरकार ने 3 महीने का राशन मुफ्त दिया। क्या उन्होंने देखा कि सबको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? शायद नहीं। ना तो एम्बुलेंस मिली, ना ही अस्पतालों में बेड। चिताएं जलती रहीं, सरकार आंकड़ों में हेरा फेरी करती रही। अब जब आंकड़े अपने आप, या यूं कहूं थोड़ा बहुत लोगों की जागरूकता और थोड़ा बहुत सरकार के प्रयास से कम होने लगे, तब सरकार ने दावा किया कि संक्रमण दर कम हो रही है। हम मान लेते हैं। सरकार के इस दावे के बाद भोपाल कलेक्टर जागे और उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस के दर निर्धारण किए। इतने दिनों बाद, 1.5 महीने तक शायद उनको यह समझ नहीं आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर और इनके भी दर निर्धारण करने हैं ताकि आम आदमी लुटने से बच सके। कईयों के घर बिक गए जो शायद साहब को नजर नहीं आया। तो क्या यह कहना गलत होगा कि मुर्दे के बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता? जब जरूरत थी तब तो रेट निर्धारित नहीं किए। 1.5 महीने बाद लोगों तक ऑक्सीजन तो पहुंची मामा जी, यह तो ठीक हुआ, पर उन गरीबों का भी सोच लीजिए जो दिहाड़ी मजदूर हैं।
2 जून आने वाला है और आज भी वह मजदूर 2 जून की रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका भी सोचिए मामा जी।